दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं मानूगढ़ क्षेत्र में जो हरौली गांव पड़ता है, मैं उस गांव में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय रविंद्र सिंह राजावत जी हैं, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे। जब मुझे इनके बारे में पता चला कि सर जी ने बहुत अच्छा सोशल वर्क किया, लोगों के काम आए, गरीब लोगों की मदद की, तो हमने सोचा कि सर जी से मुलाकात करके और सर जी का वीडियो बना करके मैं लोगों तक पहुंचाने का काम कर दूं, जिससे लोगों को पता चले कि सर जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। तो सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने सोशल राही यूट्यूब चैनल को समय दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, साथ में आपको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद राय साहब। सर जी, कुछ सवालों को लेकर के आप लोगों के बीच में मैं रूबरू होता हूं, और मेरा काम रहता है कि जनता के बीच में आपको लाऊं और रूबरू जनता के बीच में करूं, जिससे कम से कम आपने जो काम किया लोगों को पता चल सके। तो सबसे पहले तो सर जी, आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लोगों को दे दीजिएगा कि आपने राजनीति में कैसे प्रवेश किया। जी, मैंने राजनीति में छात्र जीवन से ही प्रवेश कर लिया था। मैं बालाजी महाविद्यालय में वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ जी, और मैं ग्राम का प्रधान भी रहा हूँ, क्रय विक्रय का अध्यक्ष रहा हूँ, और बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ जी। और मैं ग्राम हरौली का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छा किया सर। किसी ने लिखा है कि लोग अगर दूसरे के लिए जीना चालू कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो महापुरुष में गिनती हो जाती है, क्योंकि करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं, और सुने जो दीन दुखियों को उसी को भगवान कहते हैं, हिला दे ख्वाहिशी को से तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे हम इंसान कहते हैं। इंसान सिर्फ अपने लिए न जी करके यदि लोगों के लिए जीना चालू कर देगा तो उसकी गिनती महापुरुष में हो जाती है। तो सर, मेरे दर्शकों को बता दीजिएगा कि आपने ऐसा कौन सा काम किया जो लोगों के काम आया। जाके पावना फटी बिमाई जी, वो का जाने पीर पर आई। जी जी। सम्मानित साथियों, जीवन में पृथ्वी में सबसे खराब चीज़ है गरीबी जी। और मैंने जीवन पर्यंत गरीबों की मदद की, चाहे वो अपंग हो, चाहे वो नेत्रहीन हो, जो भी रहा हो। मैंने भरसक कहीं भी आग लगी 2-3 इलाकों में, वैसे तो मैं पूरे ज़िले में जाता हूँ, विशेषकर 2-3 इलाकों में। वैसे तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी अप्रिय घटना आगी जैसी किसी को ना हो। जब आग लग जाती है तो उस परिवार के साथ कुछ नहीं बचता, तो मुझे जैसे ही पता लगता है उसी क्षण जी वहाँ पहुँचता हूँ, और जो कुछ हमसे बनता है, कपड़े, अनाज, वो मैंने बहुत कम से कम 200-500 जगह बिल्कुल किया सहयोग किया। और सर्दियों में गरीबों के लिए कम्बल वितरित करता हूँ। कम 100-200 गाँव में मैंने कम्बल भी वितरित किए हैं। एक बार हमारे 10-20 गाँव में ओले पड़ गए थे, तो मैं गया, 50 किलो गेहूँ, 50 किलो आलू और 200-200 रुपये, जिनके पूरी फसल नष्ट हो गई थी, जिनके कोई औलाद नहीं थी, अकेले माता पिता थे, उनको मैंने सहयोग किया। जैसे कुर्तला है, मानपुरा है और लगाम, मतलब कई गाँव में मैंने आज के 15-20 साल 10 साल के पूर्व मदद। और मेरे हृदय में गरीब और वंचितों के प्रति पता नहीं क्यों ऐसी श्रद्धा है कि जीवन में अपने लिए तो हर मनुष्य जीता है। जीता है। मैं कुछ अपने जीवन में ऐसा कुछ करके जाऊं ताकि लोग नाम मेरा लेते रहें। सही बात है। किसी ने सर लिखा है कि इंसान जीता है, पैसा कमाता है, खाना खाता है। जीता इसलिए कि कमा सके, खाता इसलिए कि जी सके, लेकिन अंत में फिर भी मर जाता है। इसी क्रम में मैं एक बात और कहूँगा
कि दोस्ती करे तो ऐसी करे जैसे लुकिया डोर, जी बहुत अच्छे और सर। अपना गला फंसा के पानी भर ले आऊं बोल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और लोगों को वास्तविकता, इंसानियत को अगर जिंदा रखना है तो लोगों के लिए काम करना होगा। जी। लोगों के लिए यदि काम करेंगे तो हमेशा जिंदा रहेंगे। लोग क्या करते हैं कि लोग केवल अपने जीवन भर पूरे व्यक्तिगत जीवन के लिए निकाल देते हैं, तो वो कभी सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? कि उन्हें पता है कि मुझे 4 मंजिला मकान बनवाना है, मुझे केवल अपने बच्चों को देखना है, गरीब चाहे पड़ोसी हो, भूखा मरता हो, उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते लोग। तो ऐसे लोगों के जीने से क्या फ़ायदा है? हम तो कह रहे हैं कि अच्छा काम यदि करेंगे तो आने वाले में समय में लोग जिंदा हो जाते, मरते नहीं कभी भी। तो जितने भी महापुरुष हुए वे केवल अमर हुए हैं अच्छे कामों से। आप क्या चाहेंगे सर? महापुरुष किसी जात विशेष का नहीं होता है। जी महापुरुष महापुरुष होता है। जी जैसे हमारे पूर्वज बाबा साहब ने तो इस धरती पे अपने नंगे पांव से, कपड़े वतन में ना होते हुए भी बिल्कुल बिल्कुल पूरे जीवन संघर्ष किया। और तमाम हमारे गुरु संत हैं, भगवान राम भी हैं, परशुराम सही जी बात। भी हैं। तो इन्होंने ये अपने लिए नहीं किया, ना नहीं, एक जात विशेष के लिए किया। दूसरे के लिए किया। जाति तो गरीबों में कोई जात ही नहीं होती है, चाहे वो क्षत्रिय समाज का गरीब हो, कोई हो, चाहे सही वो बात। ब्राह्मण समाज का गरीब हो, चाहे मुस्लिम समाज का गरीब हो। गरीब 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 होता है, गरीब होता है। गरीब होता है, सही बात है। और अपनी पता नहीं अंदर से ही ऐसी भावना है जी कि हमारे शरीर के द्वारा किसी को, गरीब आदमी को औघात न पहुँचे। जे मैं मीडिया उस पर नहीं कह रहा हूँ, अब सही मीडिया बात। तो आज आप आ गए, 25 साल में हम तो पेपर में भी नहीं निकलवाते, सही लेकिन बात। हमें जो जैसी सूचना मिलती, मैं जाता वसुन काउम 10-50 लोगों के नाम भी बता सकते, जी। लेकिन नाम बताने तो होगा क्या, उस अमुक व्यक्ति का अपमान होता अपमान है होगा, सही जो बात। समाज में हम ये प्रसारित करें सही, कि हम सही। ऐसा कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसलिए मैं मीडिया और पेपर जी, में सर ये जी, सब बातें नहीं देता। वैसे ही कहा है किसी ने कि वृक्ष कबू नहीं फल वाके नदी न सींचेली, परमारथ के कारण सुस्वादु न रसेली। नदियाँ कलकल की आवाज़ करती हुई बहती हैं, क्या वो स्वयं पानी पी लेती हैं? वृक्ष जब फल जाता है तो हम नीचे से डीला उठा करके मार देते हैं, तो बदले में वो मीठा आम दे देता है कि लो इसका फल। तो हमें वो काम करना चाहिए। तो केवल आदमी के अंदर मात्र यही मानवता बढ़ जाए कि मुझे कुछ अच्छा काम करना, अगर हम दुनिया में आए हैं तो हम कुछ अच्छा करके चले जाएं। मैं सर एक और बात आपको से कहूँगा, एक कहावत है गांव में कि जिनके चना हैं उनके दांत नहीं दांत हैं, नहीं, सही है और जिनके दांत हैं उनके चना नहीं हैं। जी और बगैर राजनीति के जी गरीबों की सेवा हो ही नहीं बिल्कुल नहीं हो है। सकती सर। पावर की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जब तक आप पे पावर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप कर नहीं करेंगे तो, लेकिन वो ज़्यादा बड़े स्तर से नहीं हो पाएगा। भाई क्या कर पाएंगे जब आप राजनीति में नहीं होंगे, आपके पास पावर नहीं होंगे, आप लोगों की मदद कैसे कर पाओगे? अरे 2-4-500 की कर दोगे, ये कोई मदद में मदद है? कॉलोनी तो तब दिलवा पाओगे जब आपके जब प्रधानी होगी, जिला पंचायत सदस्य जब बनोगे तभी रोड डलवा पाओगे, किसी की पुलिया बनवा पाओगे। घर पे बैठ कर के कोई नहीं कर सकता है। अब आपके परिदृश्य में आज का जो परिदृश्य है कि सांचे फांके करें और लबरा लड्डू फांक, ये इस समय का प्रभाव है। यदि हम जैसे लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, लोग बिल्कुल उतावले रहते कि हम अमुक जग को बनाएं, लेकिन मौका नहीं मिलता है। सही बात। और मौका यदि मिलेगा, जिला पंचायत में जैसे हमें मौका मिला, तो हमारे पास ऐसे उदाहरण है कि जिन लोगों पे 100 रुपये नहीं थे, आज हमने उनको करोड़पति बनाया। बहुत बढ़िया सर। और ऐसा नहीं करोड़पति तो वे बने, लेकिन वे हमारी विचारधारा से चल रहे, वो भी गरीबों की सेवा कर रहे। सही बात है। तो यदि कोई बड़ा पद मिलता तो और बृहद जी है। जी जी जी। अभी जैसे ब्लॉक स्तर पे, फिर जिले स्तर पे, फिर बुंदेलखंड स्तर पे, और आज के युग में तो केवल चाटकारता ज़्यादा नज़र आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बड़े बड़े नेता होते हैं, हर दल में होते हैं, हमारी भी पार्टी में नेता हैं, वो हकीकत को तो नीचे आ ही नहीं पाते, बिल्कुल सही है। बीच के बीच में। अच्छा सर, एक बात मैं और कहना चाहूँगा
कि मैंने रिसर्च किया इस चीज़ का कि पहले के जो नेता हुआ करते थे उनके तल्ला घिस जाते थे जूतों की, बिल्कुल सच और कह रहे हैं। आजकल के जो नेता है उनके तल्ला हमेशा चमकते रहते हैं। क्यों साहब? क्योंकि मैंने अभी क्या कहा था, जाके पावना फटी बमाई गोका जाने पीर पर आई। जैसे यदि आप इस हरोली में ना आते जी तो आपको पता ना होता कि यहाँ 20 कारें खड़ी, केस रविंद्र के घर में सांप बिड़े हैं सही कि बात है, गौरा क्या? बिड़े हैं, क्या है। जब आप धरातल में आए तभी तो आपको गांव की पता चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे ही नेता नगरी है। यदि आप गरीब की झोपड़ी में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें तवा नहीं है, कलछुली नहीं है, इसको खाने के बनाने के लिए बर्तन जी। नहीं है। और यदि जब जाएंगे ही नहीं तो आप उसकी पीड़ा को क्या आजकल तो मैं केवल एक ही पोजीशन देखता हूँ कि लोग गाड़ी से उतरे और उस ड्राइवर से कह देते सुनो गाड़ी वहीं पे लगाना जहाँ पे गेट हो, पहले खड़ी मत कर देना। हाँ। और उतरे वो तुरंत चले गए, कुर्सी पे बैठ गए और जैसे स्पीच दिए तो उन्हें जनता को केवल अपनी बात सुनानी, जनता की उन्हें सुननी नहीं है, और बैठे गाड़ी पे फिर चले आए। क्यों सर? जबकि होना ये चाहिए, पहले जनता से पूछो फिर अपनी बात। इसकी बात सही बात है। तो सर बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आपने बहुमूल्य समय हमें दिया, बहुत इसके लिए धन्यवाद। रामकुमार राही आपका बहुत आभार व्यक्त करता है। साथ में सर जी आपको नमस्कार। मेरा एक निवेदन राही साहब आपसे और है जी कि आजकल डिजिटल इंडिया है, जी ठीक है। हम आप पुराने ख्यालों के हैं कि हम एक दूसरे को बात ट्रांसफर न करें। जी, जी, जी। आप यदि ये काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ बिल्कुल हूँ, इसलिए कि अमुक व्यक्ति लोग जाने तो कि ऐसे भी लोग इस धरती पे अभी हैं सही बात। जो दूसरों की मदद करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप ये काम पूर्ण का कर रहे हैं, ये हर व्यक्ति नहीं नहीं करता। कर सकता, सही। आप करें, मैं आपके साथ हूँ। चलो सर धन्यवाद बहुत भाई अच्छा साहब। लगा कि कम से कम आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए रामकुमार राही आपका बहुत आभार व्यक्त करता है। साथ में आपको नमस्कार। नमस्कार।